हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक नया टॉपिक है सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज्ड बॉडी। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को एक बार दोबारा याद करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी कि किसी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस को असेंबल करने के लिए किया गया वर्क। यू नो वेरी वेल कि अगर किसी ट्रायंगल के तीन हिस्सों पे वर्टिसेस पे अगर मैं तीन चार्जेस को रखना चाहूँ तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इन असेंबलिंग चार्जेस इन अ सिस्टम इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ एनर्जी से किस तरह अलग है उस चीज़ को आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ मैंने एक स्फीयर बनाया हुआ है, कंडक्टर, जिसका रेडियस आर है। ठीक है, सपोज इनिशियली इसके पास कोई चार्ज नहीं है तो इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे चार्ज करूँगा इसके आसपास क्या आने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब मैं इसे पूरी तरह चार्ज कर दूंगा, जब इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज आ जाएगा सपोज, तो इसके चारों तरफ क्या फैली होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और वो एनर्जी इस चार्ज के रेडियस से स्टार्ट होके, मतलब इस स्फीयर के रेडियस से स्टार्ट होके कहाँ तक फैली होगी, इन्फिनिटी तक। तो मुझे अब आपको सेल्फ एनर्जी के बारे में बताने में आसानी होगी कि जब मैं इस बॉडी को चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, वर्क। ठीक है, मैं इस वर्क को कैलकुलेट करूंगा कि मुझे इस बॉडी में पूरा Q चार्ज लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, और उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा इसके चारों तरफ आने वाली एनर्जी। आप क्या देखेंगे कि वो उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, आपस में इक्वल, और यही इसकी सेल्फ एनर्जी होगी, जिसको हम ये कहेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लाने में, किसी बॉडी को चार्ज करने में जो वर्क किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। तो हम ये समझते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह हमें एक बॉडी को चार्ज करने में वर्क डन करना पड़ेगा और उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सो मेरे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, और मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ। अब ये तो है नहीं कि मैं इसको एकदम टोटल चार्ज Q दे दूंगा। इसमें चार्ज जो आएगा वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में आएगा, कुछ पार्ट्स में आएगा। सपोज करो कि मैं dq पार्ट्स चार्ज का इसके पास बार बार दे रहा हूँ, तो किसी इंस्टेंट पे इस बॉडी के ऊपर Q चार्ज आ चुका है। अगर इस बॉडी के ऊपर Q चार्ज आ चुका है तो क्या ये और चार्ज अपने पास आने देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर मैं मान के चलूँ तो पॉजिटिव और आने वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो हमें क्या करना होगा, वर्क डन। तो हम उसी वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सपोज करो एट एनी instant let Q is charge on conductor on sphere। ओके, इस वक्त इस पे पोटेंशियल कितना है, देन पोटेंशियल एट दिस इंस्टेंट इज V। कितना चार्ज आ चुका है इसके ऊपर, Q, और इसका रेडियस कितना है, R। अब मुझे और चार्ज लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके लिए करना पड़ रहा है मुझे, इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल V है इस वक्त, और चार्ज कितना लेके आ रहा हूँ मैं, dq। ठीक है, V की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे kQ/R dq। तो अगर मुझे ये स्मॉल वर्क डन मुझे dq चार्ज को यहाँ लाने में करना पड़ा, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना होगा। लेट्स इंटीग्रेट। चार्ज कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और लास्ट में इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, सपोज Q। सो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से K/R बाहर, और Q²/2 Q dq की इंटीग्रेशन, और लिमिट्स हैं 0 से Q। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो KR Q²/2। सो हमें ये वर्क डन करना पड़ा इस स्फीयर को चार्ज करने के लिए। ओके, तो अब मैं एक नई सिचुएशन आपको बताता हूँ, एक नई कंडीशन बताता हूँ। इस कंडीशन में यहाँ मैं इसको पूरी तरह चार्ज कर चुका हूँ। ओके, मैं इस बॉडी को पूरी तरह चार्ज कर चुका हूँ। इस वक्त इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q। तो अब इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक फैला हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी
बाहर कोई भी पॉइंट x डिस्टेंस पे अगर वो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा k/x²। अब आप इस बात को सोचिए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ये चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी हो कि इसके चारों तरफ इस वक्त कितनी एनर्जी है, तो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, क्योंकि हर पॉइंट पे एनर्जी क्या आएगी? डिफरेंट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा वॉल्यूम इसके चारों तरफ कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैंने इसके चारों तरफ एक स्मॉल एलिमेंटल स्फेरिकल शेल कंसिडर किया, जिसकी विड्थ dx है और वो कितनी दूरी पे है सेंटर से? x दूरी पे है। तो अब मैं इसका वॉल्यूम लिखता हूँ पहले तो, कि कितना इसका वॉल्यूम है इस शेल का। सो वॉल्यूम ऑफ दिस शेल इज 4πx² इंटू dx। मुझे क्या करना है, मुझे इसके चारों तरफ इतने हिस्से में कितनी एनर्जी है वो कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देना है r से लेके इन्फिनिटी तक। तो मेरे पास इस स्फेरिकल शेल के चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ कितनी एनर्जी फैली हुई है वो आ जाएगी। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ½ एप्सिलॉन E²। बट ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है ये एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में है, लेकिन मुझे इस वॉल्यूम में एनर्जी बतानी है। तो मैं इस एलिमेंटल शेल का वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास इतने हिस्से में टोटल एनर्जी आ जाएगी, सिर्फ इतने हिस्से में। सो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। E² की जगह हम रखेंगे k² q² अपॉन x⁴ एंड वैल्यू ऑफ dv विच इज़ 4πx² dx। देखिए 4πε0, क्या ये 1/k की वैल्यू है? आप जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू k होती है। सो अब देखिए आप 1/2 4πε0 की जगह मैं 1/k लिख सकता हूँ। सो k² q² ये वाले, और 4πε0 को मैं लिख देता हूँ k की फॉर्म में, और ये x² यहाँ 2 को कैंसिल कर देगा, dx, एक k यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है k/q² अपॉन x² dx। सो हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था कि हम इतने हिस्से में पहले एनर्जी निकाल लें, और इतने हिस्से में जो एनर्जी आई है वो ये आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। अब मैं इस एनर्जी को टोटल फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट करूँगा। कहाँ से कहाँ तक ये एनर्जी फैली हुई है? इस सरफेस के से स्टार्ट होके ये एनर्जी इनफाइनाइट तक फैली हुई है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस टोटल एनर्जी विद यूजिंग इंटीग्रेशन, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम r to infinity। ओके, नाउ r to infinity इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 k/q² dx अपॉन x²। अब dx अपॉन x² की इंटीग्रेशन क्या होती है? -1/x। सो u इज इक्वल टू 1/2 k/q² इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ इंटीग्रेशन का फार्मूला सॉल्व होके आ गया है -1/x। जब मैं यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला लगाऊंगा, सो ये किस फॉर्म में आएगा? अपॉन r। तो ये आई है हमारे पास टोटल एनर्जी, जो कि इस स्फीयर के चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले जो कैलकुलेशन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी स्फीयर को चार्ज करने के लिए, क्यों चार्ज करने के लिए मैंने जो वर्क डन किया, वही वर्क डन मेरा एनर्जी की फॉर्म में आया। इसी वर्क डन को और इसी एनर्जी को हम सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी। दैट मीन्स, अब आप एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी किसी स्फीयर को हम चार्ज करेंगे, क्यों चार्ज करेंगे, सपोज करो मैंने इसको कितना चार्ज दिया, क्यों, तो उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? k/q² अपॉन 2r। सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर इज k/q² अपॉन 2r। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी निकाल के दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।